बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या पर। आज यूपी स्पेशल के इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी की जलवायु एवं ऋतुओं से रिलेटेड पार्ट को। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अपने पॉइंट्स को। पहला तो ये कि अगर यूपी की जलवायु को समझना है तो हमें पहले जलवायु को समझना चाहिए। तो किसी निश्चित स्थान पर एक लंबे समय तक मौसम की स्थितियों का सामान्य चित्रण ही जलवायु कहलाता है। जलवायु में तापमान, वायुदाब, वर्षा, आर्द्रता, वायु की गतियां, इन सभी का योग जो होता है वही जलवायु है। और उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा कि उत्तर प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अब इस जलवायु में जो नाम दिए गए हैं समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी, इसे समझने से पहले हमें समझना होगा कि कटिबंध क्या है। तो प्रत्येक गोलार्ध को टेम्परेचर के आधार पर कई भागों में बांटा गया है जिसे कटिबंध कहते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से कटिबंध हैं जिसमें पृथ्वी के जो गोलार्ध हैं उनको बांटा गया है। अगर हम देखें कि 23.5 डिग्री जो साउथ है यानी कि मकर रेखा और 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है यानी कि कर्क रेखा, इनके बीच का जो पार्ट है यह आता है उष्णकटिबंध में। अब इसका नाम उष्णकटिबंध क्यों रखा गया है? क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं यहाँ पर वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर है वह हमेशा ज़्यादा रहता है, इसीलिए इसका नाम उष्णकटिबंध दिया गया है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक का जो एरिया है और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है, ये यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ का जो कटिबंध नाम दिया गया है इसे शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे शीत और उष्ण यानी कि कुछ समय के लिए यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और कुछ समय के लिए यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, इसीलिए इसका नाम शीतोष्ण कटिबंध दिया गया है। अब 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री साउथ का जो एरिया है, ये यहाँ पर सूर्य की किरणें 6 महीने पड़ती हैं और 6 महीने पड़ती ही नहीं है। अगर पड़ती भी है तो तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर वर्ष भर ठंड पड़ती है और बर्फ जमी रहती है, इसीलिए इसका नाम शीत कटिबंध दिया गया है। इसका नाम शीत कटिबंध दिया गया है। अब देखेंगे कि हमारा यूपी किस कटिबंध में स्थित है। तो यूपी की बात करें तो आप यहाँ पे पहले देखिए कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी तक है, यानी कि जो उष्णकटिबंध क्षेत्र होता है वह सिर्फ 23.5 डिग्री तक है। इसके ऊपर का जो कटिबंध है वह शीतोष्ण कटिबंध है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि जो यूपी है वह शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यूपी किस कटिबंध में स्थित है तो आपका आंसर शीतोष्ण कटिबंध होगा। और यही रीजन है कि यहाँ पे यूपी की जलवायु में समशीतोष्ण यानी कि शीतोष्ण कटिबंध के समान जो वातावरणीय स्थितियां हैं वह बनी रहती हैं कुछ समय के लिए, इसे यहाँ पर समशीतोष्ण नाम दिया गया है। और अब देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी नाम क्यों दिया गया है। तो इसका भी रीजन है कि जो ये हिमालय है यह भारत के उत्तर में स्थित है और जो साइबेरियन हवाएं हैं यह जब आती हैं दक्षिण की तरफ यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ, जब ये साइबेरियन ठंडी हवाएं आती हैं, आप लोगों को पता होगा कि जब भूमध्य रेखा से हवाएं उठती हैं गर्म हवाएं तो वह ध्रुवों की ओर जाती हैं और जब ध्रुवों से ठंडी हवाएं जो होती हैं वह भूमध्य रेखा की ओर आती हैं। तो बस वही रीजन है कि जो साइबेरियन शीत हवाएं हैं वह विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं। तो जब बीच में हिमालय पड़ता है भारत और उन साइबेरियन हवाओं के बीच में, तो साइबेरियन हवाएं उत्तर की तरफ ही रह जाती हैं, लेकिन जो भारत है, भारत के जो ये उत्तरी पार्ट है भारत का, यहाँ पर ये साइबेरियन हवाएं आ नहीं पाती हैं। और यही रीजन है कि यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वह उष्णकटिबंध के समान ही बना रहता है। उष्णकटिबंध के समान ही बना रहता है और यही रीजन है कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी शब्द दिया गया है।
तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि यूपी की जलवायु समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं। तो चलिए उसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। सबसे पहले हम देखेंगे वर्षा ऋतु को। उत्तर प्रदेश में अगर वर्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्षा बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं से होता है, और बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं उठती हैं वह उत्तर प्रदेश में पूर्व साइड से या फिर दक्षिणी पूर्वी भाग जो है उसका वहां से प्रवेश करती हैं। और चूंकि यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, हमने आप लोगों को बता रखा है इससे पहले वाली वीडियो में, मिर्जापुर में सोनकर की पहाड़ियाँ और सोनभद्र में कैमूर की पहाड़ियाँ। इन्हीं पहाड़ियों के होने की वजह से ये हवाएं 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। एक भाग इसका पश्चिम की साइड चला जाता है, थोड़ा बहुत बरसात करते करते पश्चिम की साइड निकल जाता है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वह उत्तर की तरफ चला जाता है। और उत्तर में हिमालय के कारण, हिमालय से जब ये टकराती हैं हवाएं, तो जब वापस लौट के आती हैं तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा करती हैं। और आपको ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस भाग में पूर्वा हवाएं जब हिमालय से टकराकर लौटती हैं तो किस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा करती हैं। तो आपका आंसर सही होगा तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र में भी कई ज़िले हैं, तो उन ज़िलों में से गोरखपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 184.7 सेंटीमीटर तक की वर्षा गोरखपुर में रिकॉर्ड की गई है। अब ये हवाएं तराई क्षेत्र में बरसात करते करते पश्चिम की ओर निकल जाती हैं, और पश्चिम की ओर जैसे जैसे बढ़ती हैं इनमें जो आर्द्रता है वह कम होती चली जाती है। और यही रीजन है कि यूपी के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। अगर जिलों की बात करें तो मथुरा जिला ऐसा है जहाँ पे 54.4 सेंटीमीटर यानी कि सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और अगर बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं हैं, इनसे पूरे यूपी की बात करें तो उसमें 75 से 85% तक की वर्षा इन बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं से होता है। अब हमने जो आप लोगों को बताया है उसे हमने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख भी दिया है। अब आप पहले उसे देख लीजिए। यूपी में वर्षा की ऋतु का समय जुलाई से अक्टूबर तक है। यूपी में बंगाल की खाड़ी के मानसून को पूर्वा नाम से जाना जाता है। यह मानसून यूपी में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी सिरे से प्रवेश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्वा हवाओं से यूपी में 75 से 85% तक वर्षा होती है। इस मानसून से सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तराई क्षेत्र, हमने आपको बताया कि अगर यूपी का क्षेत्र पूछे कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है तो आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा पूर्वी तराई क्षेत्र। और अगर स्पेशली जिला पूछता है तो आपका आंसर सही होगा गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा की बात करें तो अगर आपको क्षेत्र पूछता है तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, यूपी का पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आंसर सही होगा। और अगर स्पेशली जिला पूछता है तो आपका आंसर मथुरा सही होगा। मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर तक की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है। तो यूपी में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना है जुलाई। यूपी में जो पूर्वी यूपी में वर्षा की अवधि है वो कितनी है, और पश्चिमी यूपी में वर्षा की अवधि है, ये भी क्वेश्चन कई बार मैंने देखा भी है कई प्रैक्टिस सेट में। तो पूर्वी यूपी में वर्षा की अवधि 56 डेज है और पश्चिमी यूपी में 32 डेज वर्षा की अवधि है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश के विभिन्न भागों में औसत वार्षिक वर्षा। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न भाग हैं उसमें औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं तराई क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। पूर्वी यूपी में 112 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। मध्यवर्ती यूपी में 94 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और दक्षिणी भाग यानी कि बुंदेलखंडी जो भाग है पठारी क्षेत्र, यहाँ पे 91 सेंटीमीटर तक की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और पश्चिमी मैदान में देखिए, यूपी के पश्चिमी मैदान में यहाँ पे कम वर्षा होती है, 84 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और मथुरा में 84.4 सेंटीमीटर तक की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में देखें तो वहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 95 सेंटीमीटर तक की रिकॉर्ड की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूपी में कृषि शस्य जलवायु प्रदेश। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यूपी में ऐसे पूछा जाता है कि यूपी में कितने कृषि शस्य जलवायु प्रदेश हैं। तो आपका आंसर सही हो जाएगा 9। आपको बस इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन मिलता है कि यूपी में कितने कृषि शस्य जलवायु प्रदेश है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। लेकिन हमने यहाँ पे 9 पॉइंट दे रखे हैं, आप पहले उनको भी देख लीजिए।
भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिम शुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य प्रदेश। ये हैं 9 यूपी के कृषि शस्य जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीष्म ऋतु। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु से संबंधित पॉइंट को। पहला पॉइंट है प्रदेश का सबसे गर्म महीना, तो यूपी का सबसे गर्म महीना है जून। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीष्म ऋतु में यूपी का औसत अधिकतम मान टेम्परेचर 36 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। औसत न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश में औसत तापांतर को देखें, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट, इसे आप लोग याद रखिएगा, कोई टफ नहीं है। औसत तापांतर यहाँ का 14 डिग्री सेल्सियस है। औसत तापांतर क्या होता है, तो किसी क्षेत्र का या किसी स्थान का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और जो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया रहता है, उसका जो डिफरेंस होता है वही है औसत तापांतर। तो यूपी का औसत तापांतर 14 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ती है। बुंदेलखंड क्षेत्र पहाड़ी और पठारी होने के कारण जो यहाँ की ज़मीन है वह जल्दी गर्म हो जाती है और यही रीजन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने का। अगर आपको स्पेशली ज़िला पूछता है तो आपका आंसर झांसी और आगरा और झांसी में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है अगर आपको ज़िला पूछता है तो। और अगर आपको क्षेत्र पूछता है तो आपका आंसर बुंदेलखंड क्षेत्र से हो जाएगा और सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीष्म ऋतु में यूपी के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर जाने पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। हमारी नेक्स्ट ऋतु है शीत ऋतु। शीत ऋतु के बारे में अब हम कुछ 2-3 पॉइंट है उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि समय। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु का समय नवंबर से फरवरी तक है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे ठंडा महीना कौन सा है, तो सबसे ठंडा महीना है जनवरी का। दक्षिणी पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में औसत अधिकतम तापमान, यानी कि शीत ऋतु में दक्षिणी पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में जो औसत अधिकतम तापमान है वो 28.3 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है और औसत न्यूनतम तापमान यानी कि दक्षिणी पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में ही औसत न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। शीत ऋतु में ही मैदानी क्षेत्रों में जो टेम्परेचर है वह 27.2 डिग्री सेल्सियस से 11.7 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। तो ये था आज यूपी स्पेशल का पार्ट। तो आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।